हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट ट्रेंड्स में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है रिटेल कॉरपोरेशन। अगर आपने आज नोटिस किया हो तो ये स्टॉक मतलब ज़बरदस्त भागा है। एक ही दिन में अगर हम बात करें तो ये 17% तक भागा है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये स्टॉक इतना क्यों भागा है और इसके पीछे क्या रीजन है, ये कंपनी क्या करती है। वैसे आपको नाम से पता चल ही गया होगा कि ये रेलवे रिलेटेड काम करती है। और मैं आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट कंपनी है। तो चलिए जान लेते हैं कंपनी क्या करती है और इसके भागने के पीछे की असली वजह क्या है। तो ये टेलीकॉम सर्विसेज देती है। तो भाटे जो हमारे रेलवे पटरिया है उसके साथ साथ ये ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बिछाती है। और वो ऑप्टिकल फाइबर और जो नेटवर्क टावर होते हैं मोबाइल वगैरह के, वो भी मतलब बिछाती है। और उसकी जो सर्विसेज होती है उसके थ्रू वो सर्विसेज शेयर करती है प्राइवेट कंपनी को, जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन जैसी जो भी मतलब कंपनियां हैं उनको वो सर्विसेज देती है और उससे पैसा कमाती है। उसके अलावा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। खुद का एक ब्रांड है रेलवे वायर करके। रेल वायर करके इनका जो ब्रांड है उसके थ्रू ये घर, ऑफिस वगैरह में ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और देखा जाए तो इसके तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, मतलब कितने कस्टमर है इनके पास। इसके अलावा ये 6100 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों पर जो हमको वाईफाई सेवा मिलती है रेलवे की ओर से, वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो फ्री या पेड जो भी होती है वो रिटेल ही प्रोवाइड करती है। तो मैंने बताया था कि ये टावर और अन्य पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर भी शेयर करती है। और क्या करती है ये कंपनी? तो ये कंपनी टनल है या फिर मतलब सीसीटीवी कैमरा है, वो सब जगह पे इंस्टॉलेशन करती है। उसके लिए जो भी मतलब डेटा सेंटर बनाना, सीसीटीवी नेटवर्क बनाना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से तैयार करना, वो सब सर्विसेज गवर्नमेंट में ये प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा हमने लास्ट ईयर सुना था कवच के बारे में। जो रेलवे ट्रैक पे जो भी ट्रेन होती है उनको दुर्घटनाओं से बचाने के लिए एक टेक्निक लागू की थी। उसका मतलब जो डेवलपमेंट था कवच, वो भी रेलटेल ने ही बनाया था। अगर कंपनी की बात करें तो 10,400 करोड़ से ज़्यादा का कोई मतलब ज़्यादा वो कैप नहीं है। तो 10,400 करोड़ का ही है जो स्मॉल साइज कैप है या स्मॉल साइज कंपनी आप बोल सकते हैं। और इसका प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर 3 का 62.4 करोड़ ही रहा। तो एक तरह से स्मॉल साइज कंपनी है। माइक्रो कैप नहीं कह सकते बट स्मॉल साइज कंपनी आप इसको बोल सकते हैं। तो मॉर्निंग में न्यूज़ आया था कि ये कंपनी 11% तक बढ़ी है। क्यों? तो इसको आरवीएनएल की तरफ से प्रोजेक्ट्स मिले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि 11% तो मॉर्निंग में था, फिर क्लोज होते होते 18% हो गया था। तो क्या मतलब उनको मिला है? तो आरवीएनएल से बड़ा एक ऑर्डर मिला है इनको, 564 करोड़ का। 564 करोड़ का जो इनको ऑर्डर मिला है वो दो बड़े ऑर्डर है। तो पहला जो ऑर्डर है वो इंटीग्रेटेड टनल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये टनल सिस्टम में जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे वीएचएफ सिस्टम हो गया, सीसीटीवी और इमरजेंसी कॉल वगैरह हो गए, वो सब मतलब इसमें शामिल है। तो आज स्टॉक का लो देखे तो स्टॉक का लो हुआ था 300 रुपया। 300 रुपये में ओपन हुआ था और क्लोज हुआ था 332 रुपीज में। और हाई अगर देखे तो इसका हाई आज के दिन जो गया था वो 339, मतलब कि 340 रुपये के आसपास चला गया था। चलिए अब देख लेते हैं कि और कौन सा प्रोजेक्ट। तो और दूसरा जो प्रोजेक्ट इसको मिला था वो था यूपी पुलिस की तरफ से। तो यूपी पुलिस की तरफ से क्या प्रोजेक्ट मिला? तो आरवीएनएल के अलावा कंपनी को जो यूपी की पुलिस में भर्ती होती है उसका 44 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो परीक्षाओं के दौरान जो भी मतलब इनका जो रिटर्न एग्जाम होता है या फिर जो फिजिकल एग्जाम होता है, तो उसके ऊपर फोकस रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए डिजिटल जो कैमरे वगैरह होते हैं वो सब मतलब लगाने का काम और उसकी सर्विसेज का काम भी उनको मिला है। तो तकरीबन मिला के
500 से ज़्यादा करोड़ का ऑर्डर इसको मिला है। तो यही दो रीज़न है जिसकी वजह से आज ये स्टॉक इतना तेज़ी से भागा है। इसके अलावा अगर हम और रेलवे स्टॉक देखें तो आरबीएल होगा, शायद इसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई ये कंपनी, ये भी गवर्नमेंट कंपनी है, तो आज ये भी 6% भागी थी। तो इन्होंने ही प्रोजेक्ट दिया था और इसी वजह से ये भी भागी रही। तो देखा जाए तो पूरा सेक्टर आज दौड़ा था। इरकॉन की बात करें तो इरकॉन भी आज 4.5% भागा था। मतलब कोई छोटी बात नहीं है इतनी छोटी कंपनियों के लिए 4% तक भागना। उसके बाद अगर हम देखें तो इंडियन रेलवे भी आज इस समवेयर अराउंड 3% के आसपास भागा था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अच्छी न्यूज आई थी जिसके चलते पूरा सेक्टर ही भागा था। तो चलिए अब आ जाते हैं इस कंपनी के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वेरी स्मॉल साइज कंपनी है, कोई ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप नहीं है, बट ऐसे प्रोजेक्ट्स इसको गवर्नमेंट और प्राइवेट की तरफ से मिलते रहते हैं। तो देखा जाए तो एक स्मॉल साइज या माइक्रो साइज या ऐसी कोई कंपनी आप बोल सकते हैं। आप इसको स्टडी कर सकते हैं। आज बड़ा है इसका मतलब ये नहीं है ये कल भी दौड़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो आज ये न्यूज़ आया था इसकी वजह से दौड़ा है। हो सकता है कि कल इतना ना दौड़े या फिर स्टेबल हो। तो आपको अभी से ये अनुमान नहीं लगाना है कि ये कल दौड़ेगा। हाँ, लंबी अवधि के लिए आप इसको स्टडी कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इसको अच्छे से स्टडी करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसको ऐड करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।